नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप सभी के लिए कोयला विभाग में आ चुकी है एक शानदार भर्ती। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक नई सरकारी भर्ती गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेकर आए हैं जो कि निकाली गई है कोयला विभाग की तरफ से। तो कोयला विभाग में इस साल 2026 की नई भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। कोयला विभाग यानी कि कोल इंडिया की तरफ से भर्ती निकाली गई है। सबसे बड़ी भर्ती 1055 पदों पर यह भर्ती निकाली जा चुकी है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन भी ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। तो आवेदन कब तक चलेंगे पहले आपको बता देते हैं, 14 मई 2026 तक। तो ध्यान से सुन लीजिए, आवेदन कीजिएगा लेकिन 14 मई से पहले, क्योंकि 14 मई 2026 आवेदन करने की अंतिम यानी कि लास्ट डेट है। और इस भर्ती के आवेदन ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं। गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी कैंडिडेट्स, लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं के बाद अगर आप 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, डिग्री पास हैं तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। और सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है, 47,300 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो और भी ज्यादा बढ़कर के आपको यहां पर सैलरी देखने को मिलने वाली है। तो सैलरी काफी शानदार आपको यहां पर मिलने वाली है। तो शानदार बड़ी भर्ती आ चुकी है, इंतजार मत कीजिएगा गाइस, फटाफट से आज ही आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो सारी जानकारी आपको देंगे केवल आज के इस वीडियो में। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तैयारी कैसे करनी है, आवेदन कर रहे हैं तो कैसे और कब से कब तक करने हैं, और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तमाम जानकारी आपको मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है, वो भी रियल जानकारी। ठीक है, तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा गाइस, उसे भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले लेकर के आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन किस प्रकार करना है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और आवेदन कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो आवेदन कीजिएगा। कोई भी डाउट है इन भर्तियों के रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर। दोस्तों, कोल इंडिया की इस भर्ती की पूरी जानकारी और नई सरकारी भर्तियों की जानकारी आप ले सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com के माध्यम से। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, आपको सबसे ऊपर टॉप पर यहां पर आ जाना है और यहां आकर के इन तमाम भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, फिर आप विजिट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं SECL रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोयला विभाग की नई भर्ती के बारे में। तो ये जो भर्ती है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL की तरफ से निकाली गई है। टोटल जो भर्ती है 1055 है। कौन कौन से पद हैं आपके सामने? माइनिंग सरदार के पद हैं, डाइंग सर्वेयर के हैं, असिस्टेंट फोरमैन के पद हैं। आवेदन किस प्रकार मांगे जा रहे हैं? आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से। गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी, सभी के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। तो पूरे भारत की भर्ती है, किसी भी विलेज, किसी गांव के कोने में भी अगर आप रहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। सैलरी की बात की जाए तो 47,330 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो सैलरी और भी ज्यादा बढ़कर आपको यहां पर मिल सकती है। और सैलरी की अधिक जानकारी गाइस आप नोटिफिकेशन के माध्यम से चेकआउट कीजिएगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो कम से कम 18 की एज है और मैक्सिमम 30 साल की एज है, यानी कि 18 से 30 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। और अगर आप SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। OBC को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। अब यहां पर एप्लीकेशन फीस क्या है? तो फीस जनरल OBC के लिए मात्र 1185 है। ठीक है, SC ST PW के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। यहां पर GST जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो GST का भी यहां पर जुड़ करके है। पे किस प्रकार करना है सब कुछ आपको यहां पर बता दिया गया है।
अब दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस भर्ती के लिए तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन किस प्रकार होने वाला है। तो यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में साफ साफ आपको बता रखा है कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका सीबीडी का एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम किस प्रकार होगा वो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में पास हो जाएंगे तो आपका होने वाला है इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद होंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो सबसे पहले सब कुछ भूल जाइए, आप अपने जो है दस्तावेज उन्हें कंप्लीट कीजिएगा आवेदन करने से पहले। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिरे, तो अपने दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा और जो जानकारी आपके दस्तावेजों में है वही जानकारी आप फॉर्म में डालिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाद में आप पछताएंगे कि यार हम पहले ही डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेते, अच्छे से आवेदन कर लेते तो हमारी मेहनत पर पानी नहीं फिरता। तो गलती नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा फिर आवेदन कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता की। तो क्वालिफिकेशन में कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है और मैक्सिमम हाईएस्ट के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। डिप्लोमा, डिग्री, 12वीं सभी के लिए वैकेंसीज है, आपको सिर्फ आवेदन करना है, कम से कम 10वीं पास, ठीक है। और यहां पर रिलेवेंट डिसिप्लिन के साथ में आवेदन करना है, ठीक है। अब यहां पर आवेदन करने से पहले गाइस कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो ये रही लिस्ट आपके सामने। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज ही कम से कम 4, मैक्सिमम 20। जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं फोटोग्राफ, वही फोटोग्राफ आपको एंड तक, भर्ती के एंड तक, सिलेक्शन तक आपको संभाल के रखनी है। 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है, बिल्कुल साफ सुथरी, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक बात का ध्यान रखना है कि जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी आपको एज इट इज फॉर्म में डालनी है, वरना आपका गाइस फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC, ST या अगर आप OBC के कैंडिडेट से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। आवेदन जो है इस भर्ती के 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और 14 मई तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यहां से 14 मई लास्ट डेट है और आवेदन करने से पहले ये नोटिफिकेशन है SCECL कोल इंडिया की तरफ से जारी किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भर्ती कहाँ से निकाली गई है और भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। कौन कौन सी भर्ती है वो भी आप देख सकते हैं, माइनिंग सरदार की है, सर्वेयर की है और यहाँ पर असिस्टेंट फोरमैन की भर्ती है। सैलरी काफ़ी हैंडसम, काफ़ी शानदार मिल रही है। कैटेगरी वाइज कितनी भर्ती है, जनरल, OBC, SC, ST के लिए, वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, हर पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है, सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। एज लिमिट क्या रहेगी वो सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एज लिमिट क्या है आप देख सकते हैं। आयु सीमा की गणना 8 अप्रैल 2026 के अनुसार की जाएगी, कम से कम 18 और मैक्सिमम 30 साल की, ठीक है। उसके अलावा SC, ST को 5 साल की छूट है, OBC, NCL को 3 साल की छूट है। कैटेगरी वाइज आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार आयु सीमा में छूट है। सिलेक्शन का प्रोसेस आप यहां पर देख सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि CBD कंप्यूटर बेस के आधार पर आपका टेस्ट होगा। CBD एग्जाम में पास हो जाएंगे तो आपका यहां पर होगा इंटरव्यू। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल प्रोसेस जो होते हैं बात के वो आपको मालूम ही होगा, वो उस प्रकार आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। यहां पर एग्जाम किस प्रकार होगा, तो गाइज यहां पर एग्जाम के बारे में सारी जानकारी दे रखी है कि किस प्रकार एग्जाम का पैटर्न यहां पर रखा गया है, तो वो भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। CBD के आधार पर आपका एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQ टाइप आपके 80 सवाल पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट से कितना कितना आपको यहां पर समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको दे रखी है। क्वालिफाइंग के लिए कैटेगरी वाइज कितने कितने नंबर लाने हैं, तो यहां पर साफ साफ बताया गया है जनरल EWS कैंडिडेट्स को 45 मार्क्स आपको लाने हैं, कंपलसरी है पासिंग के लिए, ठीक है, पास होने के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए बता रखा है CBD में। और उसके बाद OBC, NCL को और ESM कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है और SC, ST कैंडिडेट्स को 35 मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो यहां पर आप चेकआउट कीजिएगा कितने कितने मार्क्स लाने आपको अनिवार्य है, सारी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी फिटनेस, हेल्थ क्या होनी चाहिए, टेस्ट, सिटीजन एग्जाम जो होगा कहां पर होगा, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ आपको बता रखा है। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं गाइस, आज ही यहां पर विजिट कीजिएगा और फटाफट से आवेदन कीजिएगा। और पूरी भर्ती की जानकारी आप ले सकते हैं technicalgovernmentjobstudy.com के माध्यम से। और कोई भी डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा, नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।